गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 6 जो कि क्या है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स। ठीक है, इस चैप्टर में हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ेंगे और उनके स्पेशल प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इन द प्रीवियस क्लास वी हैव लर्नड अबाउट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड द टर्म्स रिलेटेड टू इट एंड हाउ टू ऐड और सब्ट्रैक्ट देम। ठीक है, हम 7th क्लास में पढ़ चुके हैं कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, उनसे रिलेटेड टर्म्स क्या होती हैं और उनको हम कैसे ऐड और कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। In this class, we will learn multiplication, division and special product that is identities of algebraic expressions। ठीक है, इस क्लास में हम इनका मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और इनके जो स्पेशल प्रोडक्ट जो कि आइडेंटिटी को यूज़ करके होते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के, वो पढ़ेंगे। बट बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर लेट अस हैव अ क्विक रिव्यू ऑफ व्हाट वी हैव लर्न अर्लियर। अब आगे बढ़ने से पहले हम वो जानेंगे जो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो पहला क्या है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं उनको जानेंगे हम। तो अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय 4 फंडामेंटल ऑपरेशन दैट इज प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इज कॉल्ड एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ऐसा कॉम्बिनेशन कांस्टेंट और वेरिएबल का जो कि 4 फंडामेंटल ऑपरेशन से मिलके बनते हैं उसको हम क्या बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। फॉर एग्जाम्पल 4xy, 2x स्क्वायर माइनस वाई, 3a स्क्वायर प्लस 5b स्क्वायर एक्सेट्रा आर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये सभी क्या है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के एग्जाम्पल्स हैं। Here the number 2, 4, 2, 3 and 5 are constants as they have fixed numerical values। आप सभी को पता है कि इसमें 2, 4 से 3 और 5 जो है वो क्या है कॉन्स्टेंट्स हैं। कॉन्स्टेंट्स क्यों है? क्योंकि जो इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू है वो फिक्स है, इसीलिए ये क्या कहलाएंगे कॉन्स्टेंट। हमने पहले भी पढ़ा है कि जिनकी वैल्यू फिक्स होती है उनको हम क्या कॉन्स्टेंट बोलते हैं और जिनकी वैल्यू वेरी करती है उनको हम क्या बोलते हैं वेरिएबल्स। वाइल एक्स, वाई, ए एंड बी आर वेरिएबल्स एज दे कैन बी असाइन एनी वैल्यू। और इसमें एक्स, वाई, ए और बी जो है वो क्या है वेरिएबल्स, क्योंकि हम इनको कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। अब टर्म्स क्या होती हैं वो जानेंगे हम। तो वेरियस पार्ट्स ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कनेक्टेड बाय प्लस और माइनस साइंस आर कॉल्ड टर्म्स ऑफ द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। बहुत सारे पार्ट होते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को जिनको हम प्लस या माइनस से कनेक्ट करते हैं और उनको हम क्या बोलते हैं टर्म्स। क्या बोलते हैं टर्म्स। बहुत सारे पार्ट्स को जो एल्जेब्रिक के पार्ट्स होते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को उन्हीं को हम क्या बोलते हैं टर्म्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल द एक्सप्रेशन 2x प्लस 4y स्क्वायर माइनस 3z हैज़ 3 टर्म्स। तो इसमें इसकी कितनी टर्म्स है 3 हैं। कौन कौन सी? एक तो हो गई 2x, दूसरी हो गई 4y स्क्वायर, तीसरी हो गई माइनस 3z। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। तो द टर्म्स हैविंग सेम लिटरल फैक्टर्स आर कॉल्ड लाइक टर्म्स। ऐसी टर्म्स जिनके जो लिटरल फैक्टर्स होते हैं वो कैसे होते हैं सेम होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं लाइक टर्म्स। अदरवाइज दे आर अनलाइक टर्म्स, नहीं तो वो क्या कहलाती हैं अनलाइक टर्म्स। फॉर एग्जाम्पल 4x स्क्वायर एंड 3x स्क्वायर आर लाइक टर्म्स एज दे हैव सेम लिटरल फैक्टर्स दैट इज x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ 4x स्क्वायर और 3x स्क्वायर लाइक टर्म्स है क्योंकि जो उनके लिटरल फैक्टर्स मतलब कि जो x स्क्वायर है वो दोनों में क्या है सेम है। वाइल 4xy and 3z are unlike terms as they have different literal factor that is x, y and z। जबकि यहाँ 4xy और 3z जो है वो क्या है अनलाइक टर्म्स है क्योंकि इनके जो लिटरल फैक्टर्स हैं वो कैसे हैं अलग अलग, एक में x, y है और दूसरे में क्या है z। अब नेक्स्ट आता है डिग्री ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमें दिए गए हैं उनकी डिग्री क्या होती है उसके बारे में देखेंगे हम। तो द डिग्री ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विद वन वेरिएबल इज़ द हाईएस्ट पावर ऑफ दैट वेरिएबल। ठीक है, जो डिग्री होती है किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की वन वेरिएबल में वो उसकी हाईएस्ट पावर होती है। क्या होती है उसकी हाईएस्ट पावर होती है उस वेरिएबल की। इफ़ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैज़ 2 वेरिएबल्स देन इट्स डिग्री इज़ द हाईएस्ट पावर ऑफ द टर्म ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द पावर्स ऑफ द वेरिएबल्स। अगर एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में 2 वेरिएबल हैं तो उसकी जो डिग्री होगी वो हाईएस्ट पावर किससे निकाली जाएगी, जो उसके वेरिएबल्स होंगे उनको उनकी पावर को ऐड करके निकाला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल द डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7 इन वन वेरिएबल इज़ 2। इसमें हम देखेंगे कि सभी एक वेरिएबल में है तो यहाँ हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है 2, तो इसकी डिग्री कितनी आ जाएगी 2। एंड द डिग्री ऑफ द एक्सप्रेशन 3x क्यूब वाई स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 4 इन 2 वेरिएबल्स। इसमें हम देखेंगे x की कितनी है 3 और y की कितनी है 2।
अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5, तो इसकी डिग्री कितनी आ जाएगी 5। नेक्स्ट है द डिग्री ऑफ अ कांस्टेंट टर्म इज़ ऑलवेज ज़ीरो। अब डिग्री जो कांस्टेंट टर्म की डिग्री होती है वो हमेशा क्या होती है, ज़ीरो होती है। अब कोफिशिएंट्स, तो कोफिशिएंट्स क्या होते हैं वो देखेंगे हम। तो द न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ द टर्म ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज़ कॉल्ड न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। जो न्यूमेरिकल पार्ट होता है किसी भी टर्म का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। एंड लिटरल और वेरिएबल पार्ट ऑफ अ टर्म इज़ कॉल्ड लिटरल कोफिशिएंट। और जो लिटरल या फिर वेरिएबल पार्ट होता है किसी भी टर्म का उसको हम क्या बोलते हैं, लिटरल कोफिशिएंट। जैसे एग्जांपल में दिया गया है इन 92 AB 92 इज़ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट एंड AB इज़ अ लिटरल कोफिशिएंट। जैसे कि एग्जांपल में दिया है 92 AB में 92 क्या है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, और AB जो है वो क्या है, लिटरल कोफिशिएंट। अब हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ टर्म्स एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में बी कैटेगराइज एज फॉलोज। ठीक है, किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो टर्म्स का नंबर होता है उसके हिसाब से हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को इस तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला क्या होता है, मोनोमियल, दूसरा होता है बाइनोमियल, तीसरा होता है ट्राइनोमियल, और फोर्थ होता है क्या, पॉलिनोमियल। अब मोनोमियल क्या होता है, तो एक्सप्रेशन विद सिंगल टर्म आर कॉल्ड मोनोमियल्स। ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ सिंगल टर्म होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोमियल्स। जैसे 3xy, 4y², 2z एक्सेट्रा आर मोनोमियल्स। ये सब क्या है, मोनोमियल्स है। बाइनोमियल्स, तो एक्सप्रेशन विद टू टर्म्स आर कॉल्ड बाइनोमियल्स। ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बाइनोमियल्स। तो यहाँ जैसे 2x + 3y, 4x²z - 3, 6x - 2 एक्सेट्रा आर बाइनोमियल्स। ये सब क्या है, बाइनोमियल्स के एग्जाम्पल हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में है थर्ड क्या है, ट्राइनोमियल्स। तो एक्सप्रेशन विद 3 टर्म्स आर कॉल्ड ट्राइनोमियल्स। एक्सप्रेशन जिसमें कितनी टर्म्स होती हैं, 3 टर्म्स होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल्स। क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल्स। जैसे 2x + 3y + 5, 7x² - 2xy + 3z एक्सेट्रा आर ट्राइनोमियल्स। ये सब क्या है, ट्राइनोमियल्स के एग्जाम्पल हैं। फिर क्या है, पॉलिनोमियल्स। क्या है, पॉलिनोमियल्स। तो ऑल द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस विद 1 और मोर देन 1 टर्म्स आर कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं जिसमें एक या फिर एक से ज़्यादा टर्म होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल्स। जैसे कि x³ + 3x² + 2y + z, 3x² + 5y + 2x, एक्सेट्रा आर पॉलिनोमियल्स। ये सब क्या है, पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल हैं। फिर टर्म्स हैविंग नेगेटिव पावर इन देयर वेरिएबल आर नॉट पॉलिनोमियल्स। ऐसे टर्म्स जिन पे क्या होता है, नेगेटिव पावर होती है वेरिएबल में से, उनको हम पॉलिनोमियल्स नहीं बोलते हैं। अब हम देखेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, तो हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं कि हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए एल्जेब्रिक टर्म्स को क्या करते थे, लाइक टर्म्स को एक साथ रख लेते थे और अनलाइक टर्म्स को उनका ग्रुप नहीं बनाते थे ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए। अब हम देखेंगे लेट अस स्ट्रेंथन आवर कंसेप्ट थ्रू वेरियस एग्जाम्पल। अब हम इसी कंसेप्ट को अपना और मजबूत करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स देख के। जैसे पहले एग्जाम्पल में दिया गया है ऐड 6x + 8y - 5z, 2y + z - 4x एंड x - 3y - 2z। अब इसको सॉल्व करने के लिए दो मेथड होती हैं। पहली क्या होती है, रो मेथड, और दूसरी होती है कॉलम मेथड। तो अरेंज द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन अ रो एंड ऐड द लाइक टर्म्स। ठीक है, हम क्या करेंगे, इनको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को रो में अरेंज कर लेंगे और लाइक टर्म्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जैसे यहाँ दिया गया है 6x + 8y - 5z + 2y + z - 4x + x - 3y - 2z। अब हम क्या करेंगे, इनमें से लाइक टर्म्स को एक साथ ले लेंगे और अनलाइक टर्म्स को एक साथ ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 6x + 8y - 5z + 2y + z - 4x + x - 3y - 2z। अब हम क्या करेंगे, पहले x वाली टर्म्स को एक साइड कर लेंगे। तो एक ये है x वाली, एक ये है, एक ये है, इनको हमने ग्रुप करके एक ब्रैकेट में रख लिया। यहाँ क्या आ जाएगा 6x - 4x + x।
फिर हम प्लस का साइन लगाएंगे, फिर y वाली टर्म्स को, जैसे ये है 8y 2y और -3y, तो हम इन सभी को एक ब्रैकेट में रख लेंगे। फिर लास्ट में जो z वाली बचेंगी उनको रख लेंगे, जैसे -5z प्लस z माइनस 2z, इनको ग्रुप करके रख लिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 6x माइनस 4x कितना बचा, 2x और x कितना हो गया 3x, ठीक है। फिर यहाँ 8y प्लस 2y 10y में से 3y गए, कितनी बचा 7y। अब माइनस के 5z और प्लस के z, माइनस के 4z बचे, माइनस के 4z और 2z कितना हो गया माइनस के 6z। ये आ गया हमारा आंसर। अब हम सेकंड मेथड देखेंगे, क्या, अरेंज द लाइक टर्म्स इन कॉलम्स एंड देन ऐड। अब हम क्या करेंगे, जो लाइक टर्म्स हैं उनको कॉलम में अरेंज करेंगे और उनको ऐड कर देंगे। जैसे यहाँ 6x प्लस 8y माइनस 5z। अब हम x वाली टर्म्स को एक साइड ले लेंगे, y को यहाँ, z को यहाँ, तो -4x प्लस 2y प्लस z और x माइनस 3y माइनस z। अब z वाली टर्म्स को ऐड कर लेंगे, y वाली टर्म्स को, x वाली टर्म्स को, तो माइनस का 5z प्लस का z माइनस का 4z और 2z कितना हो गया माइनस का 6z। फिर प्लस का 8z प्लस का 2y प्लस का 8y और प्लस का 2y माइनस का 3y, इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया प्लस का 7y। फिर प्लस का 6x माइनस 4x, तो कितना बचा प्लस के 2x और x कितना हो गया 3x। तो आंसर भी कितना आया, देखो हम चाहे कॉलम से करें चाहे रो से करें, आंसर दोनों का क्या आया है, सेम आया है। नेक्स्ट है सब्ट्रैक्ट -2x² माइनस 5x प्लस 2 फ्रॉम 3x² माइनस 2x प्लस 8। हमें क्या करना है, 3x² माइनस 2x प्लस 8 में से -2x² माइनस 5x प्लस 2 को माइनस करना है। तो इसके लिए भी दो मेथड हैं, पहली रो फिर दूसरी कौन सी है, कॉलम। तो हमें क्या करना है, चेंज द साइन ऑफ द एक्सप्रेशन टू बी सब्ट्रैक्टेड एंड चेंज द एक्सप्रेशंस, अरेंज द एक्सप्रेशंस इन आ रो। नाउ ऐड द लाइक टर्म्स। अब हम क्या करेंगे, जो एक्सप्रेशन हमें सब्ट्रैक्ट करना है उसके साइन को हम चेंज कर देंगे और उनको अरेंज कर लेंगे रो में। अब हम लाइक टर्म्स को ऐड करेंगे, तो जैसे दिया गया है 3x² माइनस 2x प्लस 8 माइनस ऑफ माइनस 2x² माइनस 5x प्लस 2। तो यहाँ हम देखेंगे माइनस के बाद जो ब्रैकेट में नंबर दिए गए हैं उनकी जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ -2x² है तो यहाँ क्या हो जाएगा +2x²। यहाँ -5x था तो यहाँ कितना हो गया +5x, और यहाँ प्लस का 2 था तो यहाँ कितना हो गया -2। अब हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर लेंगे। तो जितनी भी x² वाली टर्म्स हैं उनको एक साइड ले लेंगे, x वाली टर्म्स को एक साइड और कांस्टेंट वाली टर्म्स को एक साइड। तो यहाँ कितना आ जाएगा 3x² प्लस 2x² प्लस ऑफ -2x प्लस 5x प्लस 8 माइनस 2। इन दोनों को सॉल्व किया तो कितना आ गया 5x² माइनस 2x और प्लस 5x को किया तो कितना आ गया प्लस का 3x और 8 माइनस 2 को किया तो हमने कितना आ गया 6। तो हमारा आंसर कितना आ गया 5x² प्लस 3x प्लस 6। सेकंड दिया गया है क्या, अरेंज द लाइक टर्म्स इन कॉलम्स, अरेंज द साइंस ऑफ द टर्म्स टू बी सब्ट्रैक्टेड एंड देन ऐड देम। अब हमें क्या करना है, लाइक टर्म्स को कॉलम में अरेंज करना है, फिर हमें उन टर्म्स के क्या करना है, जो भी टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करना है उसके साइन को चेंज कर देना है और इसके बाद हमें सभी को ऐड कर लेना है। तो पहले वाले टर्म्स को अरेंज करेंगे हम तो कितना आ जाएगा 3x² माइनस 2x प्लस 8, और हम नेक्स्ट वाला देखेंगे तो माइनस का 2x² माइनस का 5x प्लस का 2। अब हमें क्या करना है, इनके साइन क्या करने हैं, चेंज करने हैं। तो यहाँ माइनस है तो इसका क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ भी माइनस है तो इसका क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ प्लस है तो माइनस। अब हम इन साइन से हमें कोई भी मतलब नहीं है, अब हम कौन से साइन देखेंगे, जो हमें नीचे दिए गए हैं उनको देखेंगे। तो 8 में से 2 गए तो कितने बचे 6, -2x है और प्लस का 5x है। तो यहाँ कितना बचा सॉल्व करने पे 3x, और यहाँ 3x² था प्लस का, और यहाँ भी ये 2x² किसका हो गया प्लस का, तो कितना आ गया 5x² प्लस का। तुम्हारा आंसर यहाँ भी कितना आ गया 5x² प्लस 3x प्लस 6। चाहे हम कॉलम से करें चाहे रो से करें आंसर सेम ही आएगा। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 3। तो व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5a² माइनस 16ab माइनस 3b² माइनस 1 टू गेट 6a² माइनस 3ab माइनस 4b² प्लस 1। हमें ये बताना है कि हम 5a² माइनस 16ab माइनस 3b² और माइनस 1 में ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट करें इसमें से कि हमें 6a² माइनस 3ab माइनस 4b² प्लस 1 मिल जाए।
तो टू फाइंड द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन वी सब्ट्रैक्ट 6a² माइनस 3ab प्लस 4b² प्लस 1 फ्रॉम 5a² माइनस 16ab माइनस 3b² माइनस 1। अब हमें जो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन चाहिए उसके लिए हम क्या करेंगे, इस नंबर में से हम क्या कर देंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो हमने यहाँ लिख दिया 5a² माइनस 16ab माइनस 3b² माइनस 1 माइनस ऑफ 6a² माइनस 3ab माइनस 4b² प्लस 1। अब हमें ये माइनस करना है तो हमें क्या हो जाएगा, इसका जैसे ही माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। तो ये हमारा तो 5a² माइनस 16ab माइनस 3b² माइनस 1 ये तो एज इट इज़ आ जाएगा। लेकिन अब ब्रैकेट के बाद जितने भी टर्म्स दिए गए हैं उनके साइन कैसे हो जाएंगे, अपोजिट। जहाँ जहाँ माइनस है वहाँ वहाँ प्लस हो जाएगा और जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ वहाँ माइनस। तो यहाँ माइनस प्लस 6a² था तो यहाँ क्या आ गया, माइनस 6a²। यहाँ माइनस का 3ab था तो यहाँ क्या आ गया, प्लस का 3ab। यहाँ माइनस का 4b² था तो यहाँ क्या आ गया, प्लस का 4b²। और यहाँ माइनस प्लस का 1 था तो यहाँ क्या आ गया, माइनस का 1। अब हम लाइक टर्म्स को अलग अलग कर लेंगे तो a² यहाँ है, ये भी a² वाली, इनको अलग ले लिया। ए बी वाली ये है, ए बी वाली ये है, इनको अलग ले लिया। फिर b² वाली ये है, b² वाली ये है, इनको अलग ले लिया। फिर कांस्टेंट वाली ये टर्म्स है तो इनको अलग ले लिया। अब 5a² और माइनस 6a² को सॉल्व किया तो आंसर कितना आ गया हमारा, माइनस का a²। फिर माइनस का 16ab है और प्लस का 3ab, इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया, माइनस का 13ab। फिर माइनस का 3b² और प्लस का 4b², इसको सॉल्व किया तो कितना बचा हमारा, b² और -1 और -1 को सॉल्व किया तो कितना आया, -2। अब हम सभी ब्रैकेट खोल देंगे तो -a² का -a² प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस का 13ab, फिर प्लस का b² प्लस माइनस का 2। तो हमारा आंसर कितना आ गया, -a² माइनस 13ab प्लस b² माइनस 2। यहाँ हमारे एग्जाम्पल कंप्लीट होते हैं बेटा। इसके बाद एक्सरसाइज 6.1 हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। जहाँ भी तुम लोगों को समझ में ना आया हो तो पूछ लेना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।